सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषाहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो इसका अनुवाद है कुमारावत माइक ऑन कीजिए माता जी। ऑन करो, म्यूट कर लो। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हाँ, देखो क्या बताया इसमें, ये बताया इसमें बताया है कि ये तो सर्वाणि कर्माणि प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासक मत्परा। तो सारे कार्य मुझ में अर्पित करो। तो आप अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप आपके सारे कर्म कृष्ण को अर्पित करते हैं क्या? कोई भी कार्य, और हम कैसे अर्पित कर सकते हैं? बहुत व्यवहारिक प्रश्न है ये। मान लो आप जॉब करते हैं, खाना बनाते हैं, तो हमें कैसा हमें रवैया होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि सारे कर्म मुझे आप अर्पित करो। तो आप कैसे अर्पित करोगे बताइए? भोग लगाते हैं। नाम तो हो गया, भोग लगाते हैं। भोग नहीं, हम भोग तो थोड़ी लगाते। सारे गुप्ती सारे कर्म खाना बना रहे हैं तो भगवान को भोग लगाइए। झाड़ू लगा रहे हैं तो हनुमान की सेवा जैसे जॉब जॉब हरे जॉब कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो कैसे कर जॉब कर रहा है तो अपनी सैलरी और थोड़ा अपनी सैलरी का देते हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। सैलरी हरे 5% अम्बरीश महाराज जैसा करते थे, जैसे उनके दो नेत्र थे, केवल भगवान को देखते थे। दो हाथ थे, वो केवल भगवान की सेवा के लिए लगते थे। पैर जो थे वो भगवान के चरण हाथ में उनके जाने के करते थे। तो जो भी कार्य करें अपन भगवान के लिए ही समर्पण करके करना चाहिए। अम्बरीश महाराज का उदाहरण है। तो देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर मैं अभी जॉब पे जा रही हूँ, मैं एक सिंपल उदाहरण आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको अप्लाई कीजिए सभी जगह। मान लो अभी मैं जॉब पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मैं कृष्ण को कहूँगी कि अभी मैं 8 घंटे के लिए बाहर रहूँगी और मैं मेरे सारे कार्यों में व्यस्त रहूँगी कंपनी के। तो हे कृष्ण, आप मेरे ऊपर दया करना कि मैं जो भी कार्य करूँगी वह आपकी प्रसन्नता के लिए हो। और जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको वापस कृष्ण के सामने खड़े रहना है और कहना है कि धन्यवाद भगवान कि आपने मुझे इस प्रकार से चेतना दिया कि मैं माया में फंसा नहीं हूँ और अभी भी मैं आपका नाम मेरे मुख में है। तो इस तरीके से आपको भगवान को याद करना है, क्योंकि हम जब कार्य करेंगे तो भगवान को याद करना मुश्किल होता है। बराबर ना? आप चल रहे होंगे रास्ते पे, ट्रेन पकड़ रहे होंगे, बस पकड़ रहे होंगे या बॉस के सामने खड़े होंगे, तो उस परिस्थिति में तो याद करना मुश्किल है, क्योंकि कंपनी बोलती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम तो बराबर काम नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए काम भी करना चाहिए ध्यान लगाकर। लेकिन जब आप ऑफिस खत्म हो जाएगा तो आपको वापस घर में आके कीर्तन करना है ना? भगवान के नाम का कीर्तन करना है ना? कितने लोग ऑफिस के बाद भगवान का कीर्तन करते हैं आने के बाद? मैं करते हैं और जाने से पहले भी कीर्तन सुनते। ओके। शाम को याद करते हैं प्रभु जी। स्कूल से आने के बाद करते हैं। जो भी जहाँ जहाँ जाते हैं। मैं शाम को करती हूँ। हाँ हाँ। तो अभी है
सब लोगों ने इस तरीके से भगवान का 2-5 मिनट तो कीर्तन करना चाहिए सुबह और शाम। तुलसी आरती भी करनी चाहिए, आप तुलसी आरती भी कीजिए। और तुलसी आरती का मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा समय आने के पश्चात, एक खास संडे। जैसे मैंने मंगल आरती का बताया था, वैसे तुलसी आरती, नरसिंह आरती और चैतन्य शिष्टाष्टकम जो हम गाते हैं। और उसके पश्चात मुझे ये भी बताना है भगवान के 10 नाम अपराध का क्लास लेना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और गुरु पूजा होती है, उसका भी महत्व बताना है। ये सारी चीज़ें अभी तक पेंडिंग है। तो जैसे ही गीता होगा तो हमारा 18 अध्याय होंगे, फिर हम ये तुलसी आरती, नरसिंह आरती और चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 श्लोक लिखे हैं चैतन्य शिष्टाष्टकम, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर हम ये बेसिक चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम भक्ति रसामृत सिंधु हम चालू करेंगे। और मैंने उपदेशामृत के क्लासेस लिए हुए थे, तो जो लोग नए आए हैं वह हमारे यूट्यूब चैनल में आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, जिसमें हमने क्लासेस दिए हुए हैं। और इस तरीके से आप मैंने पहले श्लोक से मैंने क्लासेस दिए हैं, तो ये सारे क्लासेस यूट्यूब में अवेलेबल है। तो इसका जो सब्सक्रिप्शन भी कीजिए आप, और उसका चैनल है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इस श्लोक में भगवान प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे सड़कों के किनारे एक पत्र, लाल कलर का बॉक्स होता है। पहले जब हमको पता है, जब ये व्हाट्सएप नहीं था तो हम पत्र लिखते थे। कितने लोगों ने पत्र लिखा है अपने, जब ये तेलुगु मैंने लिखा, मैंने बहुत लिखे हैं पत्र। किसको लिखे हैं हमें नहीं मालूम। हाँ, माता पिता को लिखे होंगे पत्र। तो पहले पत्र पढ़ते थे तो एक आनंद आता था, बराबर कि नहीं? पत्र पढ़ते थे तो अभी वो मैसेज पढ़ते हैं तो इतना आनंद नहीं आता है, तो मैसेज के चलते ही रहते हैं। तो पहले कोई व्यक्ति तार भेजता था तो उसको इंतजार रहता था, है ना, डाकिया आएगा तो हमेशा वो उसको 10 बार वो पढ़ते थे, है ना, पत्र। तो अभी क्या हो रहा है, अभी वैसा कुछ माहौल नहीं रहा। तो अगर मैं लाल कलर के डब्बे में पत्र डालूंगा तो वो सही जगह पर पहुंच जाएगा, बराबर ना। अगर मैं कोई दूसरे बक्से में डालूंगा पत्र तो क्या वो पहुंच जाएगा? बताओ, पहुंचेगा वो? नहीं गुरुजी, नहीं पहुंचे। लिखित नहीं है, इस कारण नहीं पहुंचेगा। हाँ, तो उसी प्रकार से जो विग्रह में, विग्रह जैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जिस विग्रह में, जैसे इस्कॉन के विग्रह होते हैं, उसमें जो गुरु होता है वह उस विग्रह में भगवान को बुलाता है और भगवान को कहता है कि आप इसमें आइए और उसकी सेवा का स्वीकार कीजिए। उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। तो उसी प्रकार से जब तक हम सच्चे हृदय से भगवान की पूजा नहीं करेंगे, तब तक हमें उसका अनुभूति नहीं होगा। लेकिन ये भी बताया है कि अगर आपके घर में कोई फोटो है तो उसका भी पूजा आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में लकड़ी के विग्रह है उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में जो विग्रह होते हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया है कि जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा अर्च विग्रह की विधि को पूजा करता है, भगवान की महिमा का श्रवण करता है और भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट को ग्रहण करता है, तो वह भगवान को सरलता से समझ सकता है। तो अभी 8 से 12 श्लोक में यहाँ पर बताया जाएगा कि भगवान की जो भक्ति है, खास करके उसके 4-5 स्तर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजें बताई है। देखो अभी तो 8वां श्लोक, 8वां और 9वां श्लोक है, वो मैं पढ़ता हूँ। तो 8वां श्लोक में बताया है, मैं ये 8 9 10 11 और 12 सीमा माता जी आप पढ़िए इसका
का जी गुरु श्लोक जी जी पढ़ो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवास्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छान्त धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। अभ्यासेप्य परमार्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि दुर्वसन्तमपश्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विविध विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होंगे। अथैतत् शक्तोऽसि कर्तुमध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुर्म यथात्मकान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। ओके, तो अभी देखिए, हाँ, साउंड को म्यूट कीजिए और 8वें और 9वें श्लोक में लिखिए कि आंतरिक इंद्रियों के द्वारा भक्ति भगवान बता रहे हैं, और 10वें श्लोक में बाह्य इंद्रियों के द्वारा भक्ति कैसे करना है वो बताते हैं। 11वें श्लोक में कर्म फलों का त्याग करने के बारे में बताते हैं और 12वें श्लोक में अभ्यास करने के लिए बताते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि पहले लाइन में है मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेश। तो पहला भक्ति है जिसको स्मरणात्मिका भक्ति कहते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि मेरा सदैव स्मरण करते हुए तुम तुम्हारी बुद्धि को मेरे ऊपर स्थिर करो, नहीं मन को स्थिर करो, मन को स्थिर करो। तो ये होता है स्मरणात्मिका भक्ति। दूसरा है मेरे ऊपर मनन करो, इसको कहते हैं मननात्मिका भक्ति, मतलब बुद्धि को मुझ पर स्थिर करो। तो मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल है, जैसे भगवान अर्जुन कहता है 6ठे श्लोक में, 6ठे अध्याय में कहता है, क्या कहता है, चंचल मन ही कृष्ण प्रमाति बर्ब्रद दृढ़म, कि मेरा मन कृष्ण बहुत चंचल है। और भगवान आगे कहते हैं कि हाँ, अभ्यास ये न कौन्तेय वैराग्येन शिकल्पते। तो अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। तो अभ्यास का अर्थ क्या है कि रोज आपको सत्र में आना है, रोज आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है, रोज आपको भगवान का नाम का जप करना है, इसको अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य मतलब क्या है कि ये समझना कि ये शरीर नश्वर है, एक दिन ये जल के राख होने वाला है, बराबर है। किसको ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर रहने वाला हूँ? कोई है यहाँ पर जिसको ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर रहने वाला हूँ? नहीं ना। फिर भी हम कितना प्लानिंग करते हैं ना कि अभी 10 साल के बाद मेरा बेटा बड़ा होगा, मैं उसकी शादी करूँगी, उसके पोते को खिलाऊंगी। तो ये हमारा क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बताइए। ये हमारी वो बोलेंगे है ना। अभी हम सोचिए, रोज हम गीता के सत्र को अटेंड कर रहे हैं, बराबर ना, फिर भी हमको लगता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा पति, है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे फिर? अब अगर आप रोज सुनने के बाद भी आप उसी तरह से आप जीवन को जीते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो गुरु और शिष्य के जैसा हो गया। मैं वापस वो स्टोरी में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार शिष्य अपने गुरु के पास आया और कहा, गुरुजी 10 साल हो गए, मैं रोज सत्संग में
आती हूँ, रोज आपसे मैं गीता सुनती हूँ, रोज भागवत भी सुनती हूँ या भागवत सुनता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। बताइए क्या इसका कारण है? याद आया कुछ स्टोरी आपको? याद आ रहा है ना? नहीं याद आ रहा है? जी आया आया आया। दारू पीने को देना। हाँ दारू। ठीक है, फिर वो गुरु क्या कहता है, शिष्य को कहता है दारू का बॉटल लेके आ जाओ। क्या कहता है? दारू का बॉटल लेके आ जाओ। और फिर गुरु बोलता है शिष्य को अभी दारू का बॉटल पियो। शिष्य बोलता है ठीक है। फिर गुरु बोलता है ठहरो, कि तुमको दारू इस तरह से पीनी है कि दारू का एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो शिष्य क्या करता है, पूरा दारू का बॉटल मुंह में लेता है, उसको थूक देता है और धीरे धीरे है वो बॉटल खत्म करता है। खत्म करने के बाद गुरु कहता है शिष्य को कि तुमको दारू की नशा चढ़ी क्या? तो शिष्य हंसने लगा, कहने लगा गुरुजी एक बूंद भी मेरे नीचे नहीं उतरी तो कैसे मुझे दारू की नशा चढ़ेगी? तो गुरु बोले ठीक उसी तरह से तुम 10 साल यहाँ पर आते हो, 3 बजे लॉग इन करते हो, 4 बजे लॉग आउट करते हो, लेकिन 1 घंटा तुम क्या कर रहे हो? एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल रहे हो। कैसे तुम्हारा परिवर्तन होगा? तुम्हारा ध्यान तो दूसरी जगह है ना? बीच बीच में तुम्हारा ध्यान कहाँ कहाँ जाता है ये भगवान को ही पता है, बराबर कि नहीं? सब लोग तो ऐसे बैठे हैं, लेकिन शरीर यहाँ पर हो सकता है, लेकिन मन कहाँ पर है पता नहीं, बराबर कि नहीं? तो उसके लिए इस चीज को हमेशा याद रखो, ये गुरु और शिष्य का स्टोरी है। हाँ? नहीं तो क्या होगा, 10 साल हो जाएंगे, प्रभु जी रामायण भी मैंने पढ़ी, गीता भी मैंने पढ़ा, भागवत भी पढ़ा, उपदेशामृत सब हो गया, लेकिन कुछ हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर है? हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास भी किया करो। जब भी आप पति को देखोगे आपको सोचना चाहिए कि ये मेरा पति है, हाँ है, लेकिन कितने साल के लिए? और 20 साल है झेलना है इसको, है ना? 20 साल झेलना है। या पति जब देखेगा पत्नी को, हाँ, तो उसको समझना चाहिए कि 20 साल के बाद तो मेरा शरीर छूटने वाला है, तो ये भी एक आत्मा है, पता नहीं। है ना? भले ही इसका नाम ये है ना? ये पत्नी है, इसका नाम ये है, भले ही अब ये गोरी दिखती है या काली दिखती है, लेकिन पता नहीं 20 साल के बाद क्या होगा इसका, है ना? बराबर है कि नहीं? तो ये हमें सोचना चाहिए। ये आप सोचते नहीं है, केवल आप सुनते रहते हैं, तो फिर कैसे होगा? जब आपका बेटा है ना? तो बेटे को देखते ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बेटा राजकुमार के जैसा है, लाखों में एक है, इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगी या बेटी को मैं ये बनाऊंगी, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा होगा, फिर इसकी शादी होगी, फिर इसको लड़का होगा, मैं उसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी। तो ये हमारा भ्रम है फिर, है ना? फिर तो हमने गीता कुछ सुनी ही नहीं और ना हमने गीता कुछ पढ़ी। तो इसके लिए बीच बीच में ये मुझे बताते भी रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा पता नहीं। पूरे 18 अध्याय हो जाएंगे और फिर जैसे 18 अध्याय के बाद कृष्ण बोलता है अर्जुन को, अर्जुन तुम्हारा भ्रम दूर हुआ क्या? तो अर्जुन बोलता है हाँ मेरा पूरा भ्रम दूर हो गया। तो वैसे 18 अध्याय के बाद अगर मैं आपको बोलूंगा आपका भ्रम दूर हुआ क्या, तो आप बोलेंगे नहीं गुरुजी अभी भी मेरा भ्रम है क्योंकि मेरी पति पत्नी इसमें बहुत आसक्ति है, अभी जा नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अर्जुन की तरह गीता सुना ही नहीं। मैंने समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसको याद रखो अच्छे से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी ये मैंने डाल दिया है मनन को, अपने बेटे को आपकी प्रेरणा से गुरुकुल में डाल दिया, 1 हफ्ता हो गया है आज। बीच बीच में कभी कभी रह के याद आ जाता है, कोशिश बहुत करती हूँ कि याद ना करूँ, लेकिन बीच बीच में आ जाता है। तो क्या ये मोह की श्रेणी में आएगा? हाँ ये मोह के श्रेणी में ही आता है, तुम्हारी आसक्ति है तुम्हारे पुत्र के प्रति। तो इसके लिए तुम हमेशा उसके बारे में सोचती रहोगी, और जितना सोचती रहोगी ना तो उतना तुम कृष्ण भावना से दूर जाओगी। क्योंकि तुम्हें ये सोचना चाहिए ये लड़का मेरा नहीं है, ये कृष्ण ने मुझे दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि इसको पूरी तरह से मैं अपने कर्तव्य को निभाऊं। लेकिन वो भी एक स्वतंत्र आत्मा है, वो भी अपने कर्म लेके इस संसार में आया है। तो जब वो बड़ा होगा तो उसके चॉइस अलग रह सकती है ना? तो उसके लिए भी फिर उनको तैयार रहना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत झटका लगेगा फिर जब वो बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए माता पिता ने हमेशा पुत्र को ऐसा बड़ा करना चाहिए
कि हमेशा तैयार रहना चाहिए कि एक स्वतंत्र आत्मा है ये, अपने कर्म के कारण मुझे ये प्राप्त हुआ है लड़का या लड़की के रूप में, और जैसे ये बड़ी हो जाएगी या बड़ा हो जाएगा ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। अगर ये नहीं जाएगा तो काल के रूप में मुझे जाना होगा, बराबर ना, काल के रूप में तो मुझे जाना होगा इसको छोड़ के, बराबर ना। तो इसके लिए इसको ध्यान में रखिए हमेशा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा फिर, है ना। नहीं तो तुम हमेशा उसको याद करोगी, मेरा बेटा, उसको फोन करोगी, है ना, अभी फोन भी करती होगी तुम शाम को, पता है मुझे। संडे का फोन हुआ है, संडे से बात नहीं हुई अभी तक। हाँ चलो अच्छा है, और उसको एक्सटेंड करो। आज करना है, आज अपॉइंटमेंट है फोन का। इसके लिए पूछ रहे हो, इसके लिए आपने ज्वाइन किया लगता है आज, नहीं? ठीक है, तो अभी ये हो गया 8वें श्लोक में मैंने बताया स्मरणात्मिका भक्ति और मननात्मिका भक्ति। अभी 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अगर अर्जुन तुम ये नहीं कर सकते तो तुम क्या करो। 9वां अध्याय में 9वां श्लोक में भगवान कहेंगे कि हे अर्जुन तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर करो और विधि विधानों का पालन करो, मतलब अभ्यास करो। तो यहाँ पर बताया कि इंद्रिय विषयों से बार बार तुम्हारे मन को हटाओ, तो इसका परिणाम क्या होगा, मुझे प्राप्त करने की इच्छा विकसित हो जाएगी। तो अभ्यास योग कैसे करना है, तो गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति योग के निर्धारित साधनों का पालन करना है। तो ABCD बताया गया है, पता है। A मतलब एसोसिएशन, मतलब सत्संग करना। B मतलब बुक्स रीडिंग, किताबें पढ़ना, गीता भागवत। C मतलब चैंटिंग, जप करना। और D मतलब डाइट, मतलब प्रसाद खाना या धाम यात्रा करना। तो ये डीटी वर्कशिप, डीटी वर्कशिप भी हो सकती है। तो ये 4 चीजें आपको करना है जिसको अभ्यास कहते हैं, लेकिन ये गुरु के मार्गदर्शन में करना है, ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप तात्पर्य पढ़ोगे तो तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी वही बात बोलते हैं कि आपको भक्ति योग का अभ्यास, ये देखिए 9वां श्लोक का आखिरी 2 लाइन पढ़िए तात्पर्य का। तो 9वां श्लोक का तात्पर्य का आखिरी 2 लाइन कौन पढ़ेंगे? हाँ पढ़ो सुमन, एक मिनट सुमन नारायण पढ़ो। कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर से उठ सकता है तथा और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की आस्था को प्राप्त हो सकता है। कि विधि विधानों का पालन कौन सा करना है, 4 नियम होते हैं और 4 नियम पालन करना है। पहला नियम क्या है कि हमको मांसाहार नहीं करना है, मतलब मांस नहीं खाना है, अंडे नहीं खाना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। तो ये हो गया खाने में हो गया। प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना है कोई बताएगा? क्योंकि उसमें तामसिक और तामसिक है। तो इसका मैं कहानी बताता हूँ आपको। एक बार ये क्या उनका नाम है, 2 असुरों का, जिन्होंने अमृत राहु और केतु ने अमृत किया था। तो जैसे ही मोहिनी मूर्ति ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका गला काटा था तो वो अमृत की बूंद है वो नीचे गिरी। तो एक अमृत के बूंद से लहसुन की उत्पत्ति हुई और दूसरे बूंद से प्याज की उत्पत्ति हुई। तो ये अमृत की बूंदे हैं, इसके लिए इसमें मेडिसिन गुण भी है, लेकिन एक राक्षस के मुख से ये निकली है, इसके लिए तमोगुणी है। इसके लिए वैष्णव लोग उसको खाते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है कि नशा न करना। नशा में क्या आता है, चाय कॉफी भी आती है, तंबाकू सिगरेट बीड़ी, हाँ जो भी है सारी चीज़ें आती है। तीसरा है जुआ नहीं खेलना। तो जुआ मतलब क्या है, जैसे सट्टा लगाना या वो क्या बोलते हैं उसको, पबजी बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं, रम्मी बोलते हैं, मेंढी, ऑनलाइन वीडियो, हाँ ऑनलाइन वो
रम्मी बिम्मी अभी आई है, वो शाहरुख खान उसका एडवर्टाइजमेंट करता है अभी, है ना। तो ये ड्रीम सब 11 हाँ, तो ये सब चीज़ें आपको करनी नहीं है हमें, क्योंकि वो सब जुए में आती है। और चौथा है व्यभिचार नहीं करना है, अपने पति पत्नी के अलावा दूसरे पर नज़र नहीं डालनी। तो ये सब 4 चीज़ें होती है, इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये गुरु के आदेश के अनुसार करोगे और फिर आपको आपका मन और बुद्धि भगवान में लगेगा। ठीक है, ये हो गया। इसको कहते हैं आंतरिक इंद्रियों के द्वारा भक्ति करना। ठीक है, अभी 8-9 हो गए, अभी 10 में भगवान कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं कर सकते, मान लो तुम मांसाहार छोड़ नहीं सकते, नशा नहीं छोड़ सकते, जुआ नहीं कर सकते, ना तुम गुरु के आदेश के अनुसार चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक उपाय बताते हैं, फिर तुम क्या करो, कृष्ण के लिए कर्म करो। 10वें श्लोक में कहते हैं, 10वें श्लोक में क्या करते हैं, अगर तुम विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। मतलब क्या है, अपने हाथ और पैर से कंपनी में काम करो और 50% है वह भगवान के मंदिरों के निर्माण के लिए या किताबों का छपाई के लिए तुम दे दो। उससे भी तुम्हारा भला होगा और धीरे धीरे तुम 8वें और 9वां जो श्लोक है, मतलब स्मरणात्मिका और मननात्मिका भक्ति में प्रवेश कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर है। अगर हम हमारा मन नहीं लग रहा है, ठीक है, ना हम अभ्यास कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, कंपनी में काम करो कृष्ण के लिए, थोड़ा सा 100 रुपया सैलरी है, 50 रुपया दे दो कृष्ण को, है ना, क्योंकि हमें तो गीता बांटना होता है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, लोगों को प्रसाद खिलाना होता है, उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो आप ये कार्य भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते, तो भगवान है वह और एक ऑप्शन देते हैं। भगवान कहते हैं कर्म के फलों का त्याग करो। मतलब कोई भी कर्म करो, फल के इच्छा से मत करो, निस्वार्थ भावना से करो। तो ये 11वें श्लोक में बताया। अगर ये भी नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं, देखो भगवान कितने ऑप्शन दे रहे हैं देखो हमको, और हम है कि कोई एक तो ऑप्शन ले लो। तो भगवान फिर ये कहते हैं कि अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है, और त्याग का परिणाम से मन की शांति प्राप्त हो जाती है। तो कितने लोगों को मन को शांति चाहिए, तो उसको निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी होगी, भगवान की सेवा करनी होगी, तभी आपको ये शांति प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए हमको 4 स्टेज हमने देखे, इसके नीचे भगवान आते नहीं है। सबसे भगवान आखिरी स्टेज है कि फल का इच्छा का त्याग करो, अगर मेरे में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। तो ये हमको हमारा प्रश्न रहेगा, ये सारे प्रश्न मैं आपको दूंगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आज हम ये इतना ही 12 ही श्लोक लेते हैं। तो हाँ, अभी आपको बताइए इसमें से कुछ समझ में नहीं आता। प्रभु जी हमारे पास तो गीता जी नहीं है। हाँ, मेरे पास गीता जी नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा का जडेजा। तुम्हारा तो चेहरा दिखाओ तुम्हारा, वीडियो को ऑन करो। ओके, तो आपका नंबर और आपका नंबर इसमें लिखो, फिर आपका एड्रेस भेजो, उसमें गीता आपको भिजवा देंगे। ठीक है प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। प्रभु जी, ये जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, ये भी निराकारवादी है ना? ब्रह्मर्षि, राजर्षि, ब्रह्म और ऋषि। ब्रह्मर्षि मतलब निराकारवादी ब्रह्मर्षि को नहीं बोलते। ब्रह्मर्षि मतलब जिसने ये जान लिया है कि वो आत्मा है और वह भगवान के सेवा में भी लग सकता है, या निराकारवादी भी हो सकता है। खास करके जो योगी होते हैं, ज्ञान योगी को, या निराकारवादी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, ये निराकार रूप की पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्योति। और दूसरी कैटेगरी है जिसको कहते हैं भक्ति योगी, जिसमें कृष्ण की वो गुरु के अंडर काम करते हैं। तो ये ध्यान योगी रहते हैं, ज्ञान योगी होते हैं। जब किसी भक्त से मिलते हैं तो ये तुरंत प्रगति करते हैं, इस तरीके से।
हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, बोलिए। कल हाँ। आपने बताया था नैना माता जी सवाल पूछ भगवान रही है। कृष्ण के बारे में, कल बताया था ना आपने। तो उसमें क्या है कि जो भागवत में लिखा है स्कंद नंबर 3 अध्याय 15 का श्लोक नंबर 25, उसमें लिखा है कि 10 अपराध जब आपके अधिक जाएंगे तो भाव लक्षण आएगा, है ना, और उसमें आपके आंसू आएंगे, सुख के लक्षण होंगे। लेकिन आखिरी में लिखा है श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि यदि हरे कृष्णा कीर्तन में ये लक्षण विकसित नहीं होते तो समझना चाहिए कि अब भी वह अपराधपूर्ण है। इस संदर्भ में श्री चैतन्य चरितमृत में एक सुंदर उपचार का प्रस्ताव है। आदि लीला 8.31 में कहा गया है कि यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है और केवल भगवान नाम हरे कृष्णा का कीर्तन करता है तो वह सारे अपराधों से मुक्त रहता है। ओके, तो फिर तो शरण तो सबसे अच्छा जाइए अपन तो चैतन्य महाप्रभु की शरण जाए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु को शरण जाए बराबर है, लेकिन अभी हमको शरणागति का रास्ता पता नहीं है ना। शरणागति का रास्ता होता है ना, तो अनुकूलस्थ संकल्प, अनुकूल चीजों को इकट्ठा करना है, प्रतिकूल का त्याग करना है, और कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे इस पे पूरा विश्वास होना चाहिए, है ना। कुछ भी हो, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। हालांकि ये शरीर है, ये एक दिन जाने वाला है, बराबर है ना। इसमें आप कितना भी फेयर एंड लवली लगाओ, है ना, कितना भी पाउडर लगाओ, कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाओ, ये शरीर एक दिन जल के राख होने वाला है, बराबर क्या नहीं। तो उसके लिए भक्त है, वह बाल पक जाते हैं तो मेडिकल में जाता नहीं है और ऐसे काला बाल नहीं करता है ना। तो भक्त क्या सोचता है कि मेरे बाल अभी पक रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, माला को बढ़ाना चाहिए। अभी समझ में आ रहा है। जब भक्त का बाल पकता है तो वह माला को बढ़ाता है, वह मेडिकल में नहीं जाता है और बाल काले नहीं करता है। तो हमें, और यमराज जी हमको पहला सिग्नल कौन सा भेजते हैं कि हमारे बाल सफेद होते हैं, है ना, वो यमराज का पहला सिग्नल होता है। तो हमें सोचना चाहिए कि अभी मैं जाने वाली हूँ एक दिन, या मैं जाने वाला हूँ, है ना। तो ये हमको समझना चाहिए। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है, कोई बताएगा? मृत्यु। कभी हो आश्चर्य। हाँ, रोज हम देखते हैं मरते। हाँ, प्रभु जी, वो नैना माता जी सवाल पूछ रही हैं कि इच्छाओं का कैसे समाप्त कर सकते हैं। इच्छाएं बहुत होती है, इच्छाओं का। वो अभी लड़की है, उसको क्या है, वो स्टूडेंट है, वो बहुत बड़े प्रश्न पूछती है, उसका कुछ फायदा नहीं है। उसको मैंने बोला है तो करना चाहते वो करती नहीं है। वो बड़े बड़े प्रश्न पूछ के क्या करेगी, उसकी उम्र ही कितनी है। तो उसके लिए हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरुजी, आपने प्याज और लहसुन के बारे में बताया, हम तो नहीं खाते पर घर के और मेंबर नहीं मानते, फिर दो सब्जी बनाए घर में। आपका ठीक है, आपका जरा वीडियो ऑन कीजिए सुमन यादव, और वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछिए, है ना। ऐसे आकाशवाणी की तरह मुझ पूछिए। वो आकाशवाणी पता है ना, वो आकाश से होती है, कौन बोल रहा है समझ में नहीं आता है। तो घर में जितने भी लोग हैं वह भले ही प्याज लहसुन खा रहे हैं, तो आप उनके लिए खाना बनाइए प्याज लहसुन वाला। और प्याज लहसुन का जो फोड़नी होता है ना, मतलब छोंक देते हैं, पता है ना, छोंक हम बाद में देते हैं। तो हमारे घर में भी मैं खुद दाल बनाता हूँ, तो मैं दाल को बॉईल करता हूँ और फिर वो छोंक का सामान में बनाता हूँ। तो क्या होता है, दाल तो ऐसे ही बनती है, पर लेकिन और बाकी सब्जियां, बाकी सब्जियों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप फिर तो मैं क्या करता, मैं सोचो, मैं दाल राइस खाकर मैं 3 महीना 6 महीने रहता था। बना भी कर देती हूँ, कई बार चुप चुप के बना भी देती हूँ, तो बोलते हैं कि बस तू ही बन जा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दाल राइस खाना, हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कष्टों को सहन करना होगा। और घर वाले लोग बोलते रहेंगे ही कि ये अभी वैरागी हो गई है, मुझे कुछ खिलाएगी नहीं, वृंदावन जाएगी, ये करेगी वो करेगी, वो सब बोलते रहेंगे। तो आपको उनको भी अच्छा खाना बना के देना है, ठीक है ना, और खुद थोड़ा सा कम खाना है ना, हमको एडजस्ट करना है। तो ऐसा नहीं कि मैं भी रबड़ी खाऊंगी, है ना, गुलाब जामुन खाओगी
तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हमें भी थोड़ा तपस्या करना चाहिए। ओके, हो गया। तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, किसी को कुछ कहना है? 5 मिनट है। सब समझ में आ गया सबको? हाँ बोलो। प्रभु जी मुझे पूछना, जैसे हम मंदिर जाते हैं इस्कॉन में, तो वहाँ पे जो क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्मल हम सीधे होके ही प्रणाम करते हैं, लेकिन वहाँ पे विग्रह को साइड में करके करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है वहाँ पे प्रणाम? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंदिर के बिल्कुल सामने श्रील प्रभुपाद जी होते हैं, और अगर हम भगवान को प्रणाम करेंगे सीधा तो प्रभुपाद जी को पैर जाते हैं, और अगर गुरु को पैर दिखा के भगवान को प्रणाम करेंगे तो भगवान उसका स्वीकार नहीं करते। तो इसके लिए हम ऐसे प्रणाम करते हैं कि हम दाएं साइड में ऐसे झुकते हैं और फिर प्रणाम करते हैं। समझ में आया? दाएं बाएं, इसके लिए प्रभुपाद को पैर जाता है ना, तो उसके लिए हम इस प्रकार से प्रणाम नहीं करते। ओके प्रभु जी, ये प्रणाम करने की विधि क्या है? सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना है, फिर उसके बाद? सबसे पहले आपको वांछा कल्पतरु भैश्य बोलना है। वांछा कल्पतरु भैश्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वैष्णव को पहले प्रणाम करना है, उसके बाद आपको प्रभुपाद को प्रणाम करना है। कौन सा मंत्र है वो? नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामी श्री नाम देवी उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करना है। तो भगवान को कैसे प्रणाम करेंगे? पहले अपने गुरु को प्रणाम करने हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी की नामिने, जो मेरे गुरु है। फिर मैं भगवान का प्रणाम मंत्र बोलूंगा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। फिर मैं राधा रानी को प्रणाम करूंगा। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। फिर मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करूंगा। नमो महाकृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव। इस तरीके से उठ के प्रभु जी हाँ, तो प्रभु जी वो भगवत गीता के स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है सीरीज वाइज में, वो करेंगे तो ठीक है ना? हाँ, वो सारे मंत्र आप पाठ करो जो भगवत गीता की शुरुआत में है ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। हाँ वही, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पहले गुरु को ऐसे प्रणाम किया हुआ है। हाँ, पहले गुरु को मंगलाचरण है। हाँ, मंगलाचरण, वो सब लोग याद कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 1 महीने के बाद सबका एग्जाम लेंगे, है ना। सबको कटेरे में खड़ा करेंगे और बोलेंगे अभी आपको चलो बोलना है मंगलाचरण, चलो शुरू हो जाओ। सब लोगों को बोलना है, वो आना चाहिए सबको। हाँ ठीक है ना। तो एक महीना में आपको देता हूँ पूरा मंगलाचरण को याद करना। इसमें गीता में दिए हैं गुरु जी, ये कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, ये दिए हैं। हाँ, वही है। तो ये सारे माता जी प्रभु जी सबको है, ठीक है, सारे लोग बोलेंगे। तो नंबर पहला किसका लगेगा वो भी मैं बोलता हूँ। ये मनीष प्रभु और अंजलि माता जी, ये दोनों जाते ही जाता इस्कॉन मंदिर में, तो ये दोनों को ही हम पहला कटारे में खड़ा करेंगे। तो ये दोनों पहले बोलेंगे। मुझे खड़ा कर देना। हाँ, आपको भी खड़ा करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे जो लोग इस्कॉन मंदिर ज्यादा जाते हैं उनसे हम शुरू करेंगे। जो नए भक्त आए उनका स्वागत कर लेते हैं। हाँ, आप जो नए लोग आए हैं हमारे सत्संग में जुड़े हैं, तो मैं उनका नाम लेता हूँ। तो मुझे जो लोग नए दिखते हैं मैं उनका नाम लेता हूँ। तो हमको ये अनुरा कौन है यहाँ पर, जेसल करके एक नए हैं। उसके बाद सतीश कुमार। हाँ, सतीश कुमार एक है। प्रभु जी मोना। हाँ, मोना कुमार वो तो आती है। कल आई थी प्रभु जी, कल आई थी कल से।